नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। देखिए, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपका बेडरूम अगर सही डायरेक्शन में नहीं हो तो। देखिए, मैं खास तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हमारे शरीर में भी एक चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक एक वो बना होता है, जिससे कि अगर हम नॉर्थ की तरफ अगर सर करके अगर सोते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं, हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। तो जब हमारा सर साउथ की तरफ होता है, चाहे आपका बेडरूम किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन सर अगर साउथ की तरफ है, पैर अगर नॉर्थ की तरफ है, तो आपको नींद ज़्यादा बेहतर आती है, कई सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, आपको खास तौर पे अगर आप अपना बेडरूम, मैं डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन का अगर आपको बताऊंगी तो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपको डायरेक्शन का अगर देखना है तो आप तीन खास तौर पे जो डायरेक्शंस होती हैं उनको अवॉइड आप कर सकते हैं। सबसे पहली होती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है कि अगर आप वहां पे सोएंगे तो वहां पे आप क्या होएगा कि आप रात भर दिमाग में कुछ ना कुछ उल जलूल आपके थॉट्स आते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, आपको ढंग से नींद नहीं आ पाएगी। तो एक तरीके से चर्निंग आपकी जो चलती रहती है ना दिमाग में, तो वो कुछ जैसे अगर आप सीए की अगर आपका प्रोफेशन है, इस टाइप के प्रोफेशन के लिए फिर भी आप उस डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज अपनी लाइफ में चाहिए कि आपकी चर्निंग अच्छे से नहीं हो पा रही और आप उस डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप सीए भी हैं तो भी आप रात को तो फिर भी चैन से ही सोना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि आपको डिस्टरबेंस हो। तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप अवॉइड करें। दूसरा आपका होता है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो डिस्पोजेबल जोन होती है। वहां पे आपको ढंग की नींद भी नहीं आएगी और आपको मतलब ऐसा फील होएगा कि पता नहीं नींद आई नहीं आई, तो डिस्टर्बिंग भी रह सकता है। बट डिस्पोजेबल का जोन है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जोन नहीं है सोने के लिए। हालांकि ये लगता हुआ बिल्कुल साउथ के साथ ही होता है। तो आपके लिए अगर आप कंपास से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपके लिए देखना भी जरूरी हो जाता है कहीं आप नेगेटिव जोन में तो नहीं सो रहे हैं साउथ समझ करके। तो कोशिश कीजिएगा कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप टोटली अवॉइड करें। उसके अलावा एक डायरेक्शन होती है ईस्ट साउथ, सॉरी ईस्ट साउथ ईस्ट तो पहले ही हो गया है आपका। साउथ, दूसरा साउथ साउथ वेस्ट और तीसरा है आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो पहले के जमाने में जो हम बोलते थे कि कोप भवन, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा। दूसरा अगर आज के संदर्भ में इसको लिया जाए तो ये होती है डिप्रेशन की जोन, एंग्जाइटी आपके अंदर, उस जगह पे भी आपका सोना ठीक नहीं है, तो उसको भी अवॉइड करें। तीन डायरेक्शन ये आपकी मेनली हो गई हैं जो कि नेगेटिव मानी जाती हैं, जिनको कि आपको बेडरूम के लिए यूज नहीं करना है। न्यूली वेडेड कपल के लिए आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का चुनाव कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अगर आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का चुनाव कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वेस्ट में अगर व्यापारियों के हिसाब से देखा जाए तो घर का जो मेन अर्निंग मेंबर होता है, अगर आप व्यापार में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन को आप चूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। और सबसे बेहतर अगर आप नॉर्मली एक तरीके से देखना चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा बेडरूम जहाँ पे आपको नींद अच्छी आए, तो आप साउथ डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी होती है उसको भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पूजा पाठ या ध्यान वगैरह करें वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज वहाँ पे बेडरूम ना बनाएं। फिर दूसरा एक मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आप नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस में जो है वो जब पेशेंट अगर बीमार होता है तो पेशेंट को कुछ समय के लिए वहां पे रिकवरी जल्दी करवाने के लिए कुछ समय के लिए उसका बेडरूम बनाया जाता है, लेकिन लंबे समय के लिए वहां पे बेडरूम हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। अगर आपका वहां पे कोई ऐसा गेस्ट रूम बन गया है जिसमें एक दो दिन के लिए किसी गेस्ट को आके रुकना है, एक दो दिन के लिए सोना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं।
तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव जितने भी जोन होती है आपकी, नॉर्थ को यूज़ कर सकते हैं आप, साउथ को यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट को अगर आप बिजनेस में हैं तो उसको यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव जोन्स को आप, 3 जो नेगेटिव जोन हैं उनको अवॉइड करें। तो आई थिंक आपको बेडरूम आप बाकी और किसी डायरेक्शन में अगर बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो आप इन डायरेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे आपका बेडरूम है, बेड जो डला हुआ है, अगर आपने जब उसकी घर की ग्रेडिंग करवाई तो आपको पता चलता है कि जो आपका सिरहाना है, जहाँ पे आपका सर आता है, एक्चुअल में वही जोन ही नेगेटिव में गई हुई है। तो आपकी बॉडी अगर पॉजिटिव में है लेकिन ब्रेन आपका नेगेटिव में है तो भी आपको बुरे रिजल्ट ही मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप ग्रेडिंग करवा के, अगर अच्छे से अपने घर का मैपिंग करवा के आप ये पता चला लगा सकें कि आपका बेड एक्चुअल में किस उस जोन में आता है। अदरवाइज अगर आप खुद से ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके हर किसी के मोबाइल में कंपास होता है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।